हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो है स्वस्थ हैं। और आज का जो है हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द थ्योरी ऑफ इनोवेशन, जिसके अंदर हम समझेंगे कि नव प्रवर्तन का सिद्धांत। क्योंकि मेरे पास ये किसी बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊं और इसके अंदर लिखित नोट्स भी प्रोवाइड करूं। तो नव परिवर्तन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए जो क्वेरी थी, उसके मैंने रिटन नोट्स जो है वो अपने ब्लॉग पे शेयर कर दिए हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसी तरह अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है, कोशिश जो है सही लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स और लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नव प्रवर्तन का सिद्धांत है ये प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री शुम्पीटर ने दिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर दिया है। उन्होंने आर्थिक विकास का एक मॉडल दिया है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये जो सिद्धांत है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है, तो क्योंकि जब मैं शुम्पीटर का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल जो है उसके अंदर मैं पूरा जो है वो चैप्टर वहाँ पे हिंदी के अंदर ही कवर करूंगी, तो यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा नव परिवर्तन के सिद्धांत के ऊपर रहेगा। शुम्पीटर के मुताबिक जो है कि जो इकोनॉमी के अंदर आर्थिक विकास आता है उसका जो कारण होता है वो नव परिवर्तन है। तो नव परिवर्तन क्या है, इनोवेशन क्या है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमको यूजफुल चीज़ों की इन्वेंशन करते हैं, खोजे करते हैं, काढ़े निकाल मतलब खोज करते हैं। जब भी अर्थव्यवस्था के अंदर कोई नव परिवर्तन किया जाता है तो आर्थिक विकास और आर्थिक ग्रोथ जो होती है वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खुशहाली पैदा हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि नव परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी की स्थिति पैदा हो जाती है। परंतु अर्थव्यवस्था क्योंकि जब नव परिवर्तन होते हैं और चाहे बाद में नव परिवर्तन का असर कम हो जाता है, बट अर्थव्यवस्था जो होती है संतुलन के नीचे बिंदु से ऊंचे बिंदु की ओर चली जाती है। तो यहाँ पे पता चलता है कि ये अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक विकास का प्रतीक है। तो शुम्पीटर के मुताबिक जो आर्थिक विकास का जो मुख्य कारण है, जो उद्यमी जो है नई नई चीजें जो है वो खोजते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक विकास की ओर जाती है। और ये जो थ्योरी है उन्होंने 1911 के अंदर अपनी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर दी थी। उनके मुताबिक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में नव परिवर्तन के कारण आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है और जिसके कारण क्या होता है कि जो उद्यमी है जो वो नई चीज़ें निकालता है उसकी वजह से आर्थिक विकास होता है और अर्थव्यवस्था को लाभ प्राप्त होते हैं। और अर्थव्यवस्था जो है जो आय का नीचे का बिंदु होता है वो ऊंचे बिंदु की ओर चली जाती है। और उसी तरह जो शुम्पीटर का सिद्धांत है ये कहता है कि ये वैसे जो नव परिवर्तन का सिद्धांत है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में दिया है कि कहते हैं कि जब ज़्यादा सक्सेस प्राप्त हो जाती है तो पूंजीवाद का खात्मा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो नव परिवर्तन का सिद्धांत है ये किन अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि आर्थिक जो विकास है एक चक्रीय प्रवाह है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। देखो आर्थिक विकास जो होता है डिसकंटिन्यू प्रक्रिया होती है। जैसे हम पहले काम कर रहे होते हैं, वो काम करने का तरीका बदल जाता है, फिर थोड़ी देर वैसे ही काम करते हैं, फिर कोई और इनोवेशन आ जाती है। और यहाँ पे क्या है कि उद्यमियों को नव परिवर्तन के कारण जो बैंक से लोन है, क्रेडिट है, आसानी के साथ मिल जाता है और अर्थव्यवस्था जो सामान्य है वो हमेशा संतुलन की अवस्था में रहती है। शुम्पीटर के मुताबिक जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो है संतुलन होता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो उद्यमी होते हैं वो नई नई चीज़ों की खोज करते रहते हैं और जिसके द्वारा आर्थिक विकास का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि जो उद्यमी होते हैं वो बिजनेस जब सेट करते हैं, जोखिम बेयर करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं। और यहाँ पे जो शुम्पीटर है उन्होंने इसके अंदर जो नव परिवर्तन है उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि जो उद्यमी है वो नई नई चीज़ों को निकालता है और इसको क्या है कि जो नव परिवर्तन आते हैं उसको इंजन ऑफ ग्रोथ भी कहा गया है।
शुम्पीटर के मुताबिक देखो, उन्होंने एक 1949 के अंदर एक डायनामिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दी थी और उन्होंने कहा कि जो उद्यमी है वो एक क्रिएटिव एक्टिविटी है और एंटरप्रेन्योर जो है नवप्रवर्तक है, जो नई नई चीजें जो है निकालता है, नई तौर तरीके से काम करता है। और शुम्पीटर जो है उसका ये मानना है कि जो नव परिवर्तन है, जो इनोवेशन है, ये इसकी वजह से आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास ऑटोमेटिक नहीं होता, क्योंकि जो उद्यमी है जब वो कोई नई चीजें निकालता है या नया प्रोडक्शन का प्रोसेस निकालता है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि नव परिवर्तन कितने तरह के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था में उद्यमी जो होते हैं नव परिवर्तन नई चीजों को लागू करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि लागत कम होती है और नई वस्तुएं पैदा होती हैं, जिसकी वजह से उद्यमी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है और उद्यमी को ग्रोथ का इंजन माना जाता है। उद्यमी जो होता है मोटिवेटेड होता है, गुणी होता है और उद्यमी आर्थिक विकास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्यमी जो होते हैं जोखिम और अनिश्चितता को भी बेयर करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो उद्यमी है, जिसको हम नवप्रवर्ती कहते हैं और जिसकी वजह से देश के अंदर आर्थिक विकास होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट कमाता है, कि नई वस्तु जैसे वो निकालता है, इनोवेशन ऑफ न्यू गुड्स, उत्पादन के नए तरीके का इस्तेमाल करना, नए बाजार का विकास करना, कच्ची माल की पूर्ति के लिए नए स्रोतों का पता लगाना और जो बिजनेस करने के तौर तरीके हैं उसके अंदर इनोवेशन लाना। तो ये 5 तरह की जो है इनोवेशन होती है। हम कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट, फाइंडिंग ऑफ न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री। नवप्रवर्तन के अंदर देखो क्या है कि जब हम नई नई चीजें खोजते हैं तो तकनीकी ज्ञान जो है होना चाहिए, क्योंकि तभी हम नई चीजों का खोज कर सकते हैं और जो नए तरीके होते हैं वो हमें उन्नति के राह पे लेके जाते हैं। जब हम नई नई चीजों को खोजते हैं तो हमें उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। शुम्पीटर के मुताबिक जो पूंजी है वो बचत के रूप से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती, तो बैंकों से क्रेडिट के रूप में जो है प्राप्त होती है। जब कोई नवप्रवर्तक जो है अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था में कोई नई चीज जो है लागू करता है, जैसे मैंने आपको बताया है, कोई नई वस्तु पैदा करता है या बनाने की प्रक्रिया या कोई नई मार्केट एक्सप्लोर करता है या नए तरीके से बिजनेस करता है, तो उसको हम नवप्रवर्तन कहते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी लागत में कमी आती है, लाभ में तेजी के साथ वृद्धि होती है, आर्थिक विकास होता है। नवप्रवर्तन लागू करने के लिए वो बैंकों से साख प्राप्त करता है और यहाँ पे क्या होता है कि आर्थिक तरक्की बढ़ जाती है, अर्थव्यवस्था में आशावादी की लहर शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो नवप्रवर्तन होते हैं ये कुछ देर के लिए रहते हैं, क्योंकि काफ़ी जो दूसरी फर्म्स होती हैं इसको इमिटेट करने लग जाती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉफिट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। तो शुम्पीटर का ये मानना है कि जो अधिक सक्सेस है जिसकी वजह से क्या होता है कि पूंजीवाद का खात्मा हो जाता है, क्योंकि जब काम ज़्यादा फैलने लग जाता है तो वहाँ पे वेतन भोगी जो प्रबंधक होते हैं वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से पूंजीवाद का पतन शुरू हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इसकी आलोचना। ये जो है कि जो शुम्पीटर है उसने कहा कि जो आर्थिक विकास है उसका जो मेन काम है वो नवप्रवर्तक है, उसको आवश्यकता से ज़्यादा महत्व दिया गया है और आज के युग में उसने उद्यमी को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। उद्यमी की आज इतना महत्व नहीं है क्योंकि उनका काम काफ़ी सीमित हो गया है। ज़्यादातर जो काम होते हैं वेतन भोगी प्रबंधक करते हैं और जो नवप्रवर्तन है इसके लिए भी संगठनों के द्वारा काम किया जाता है। यदि उद्यमी आर्थिक विकास का केंद्र है, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि तकनीकी प्रगति की वजह से आर्थिक विकास होता है, बट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आर्थिक विकास प्रॉफिट के अंदर होता है। और उन्होंने कहा कि हमें बैंक से साख लेना चाहिए, जो खुद की बचत होती है उसकी उसने अवहेलना की है।